आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद और उसके बाद हुए बवाल को लेकर दरगाह आला हजरत का पूरा खानदान खुलकर सामने आया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष आला हजरत खानदान ने कहा कि बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाकर सामूहिक सजा दी जा रही है। मौलाना तौसीफ रजा खां का बयान। 26 सितंबर को तौकीर मियां के नेतृत्व में सिर्फ ज्ञापन देने की योजना थी। पुलिस ने लोगों को रोककर हालात बिगाड़े। पथराव मुसलमानों ने नहीं बल्कि साजिश के तहत कराया गया। वीडियो साक्ष्य का हवाला देकर कहा कि कुछ लोग इमारत की छत से पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस पर गंभीर आरोप। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां, थानों में मारपीट और कैदियों को खाने पीने से वंचित रखना, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, इमामों का उत्पीड़न और बेगुनाहों के घरों पर बुलडोजर चलाना। खानदान की मांगे, बेगुनाहों की गिरफ्तारियां रोकी जाएं, झूठे मुकदमे वापस हों, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगे। चेतावनी, अगर सरकार व प्रशासन ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो सामूहिक आंदोलन किया जाएगा। एकजुटता का प्रदर्शन। खानदान आला हजरत के सभी बड़े जिम्मेदारों और सदस्यों ने संयुक्त मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर ये बयान बरेली के सुन्नी मुस्लिम नेतृत्व की एकजुट आवाज है, जो पुलिस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और सामूहिक सजा करार दे रही है। SK आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। आला हज़रत में खानकाह आलिया, पाकिया, बरकातिया, रज़किया, नूरिया और खानकाह ताजुशरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मुहतरम हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खान और क़ाज़ी हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असजद रज़ा खान और खानकाह क़ादिया रज़िया के सज्जाद-ए-नशीन मौलाना अहसन रज़ा खान और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खान और जितने ख़ानदान आला हज़रत के खुद व कना ईनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतख़ाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमात इकट्ठा नहीं हुए। और अगर तौक़ीर रज़ा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौक़ीर रज़ा खां जो हैं अपने उनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुँचने नहीं दिया गया, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नज़र आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नज़र फेर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है।
इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक़ से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ाए को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर किन्ने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से किया जाए? अभी वो फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे, उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। पकड़ लीजिएगा जरा। नासिर भाई एक कॉपी हमको शिव भैया एक मिनट, शिव भैया एक मिनट लगा लीजिए ना साथ में, मैं नीचे ऊपर कर लूंगा। नहीं साथ में एक मिनट